नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेएमसी कोर्स के बारे में। तो इस कोर्स के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीजेएमसी कोर्स होता क्या है। बीजेएमसी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये 3 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है, जिसे हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपने बीजेएमसी फाइनली कंप्लीट कर लिया है तो आप प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। 10+2 पास होने के साथ ही आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, अर्थात इंटरमीडिएट पास होने के साथ ही आप बीजेएमसी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। अगर आप 12th में किसी भी स्ट्रीम से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि साइंस हो सकते हैं, आर्ट हो सकते हैं, कॉमर्स हो सकते हैं, सभी लोग इस कोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। कम से कम 50% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए। आपका प्रयास रहना चाहिए कि 50% या फिर इससे अधिक मार्क्स हो जाए। एंड इसे अप्लाई करते समय कम से कम आपकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीजेएमसी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उसके इंटरनल एंट्रेंस एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद उसके फाइनली कटऑफ के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो पाएगा फाइनली बीजेएमसी कोर्स में। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अब बात आती है एवरेज फीस की। तो आप जिस कॉलेज में कर रहे हैं ये पूरी तरह से उस पर डिपेंड करता है, या फिर आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं उसके हिसाब से इसकी फ़ीस निर्धारित होती है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो एवरेज फीस है पर ईयर की, वो 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक भी हो सकती है। तो यहाँ पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज टू कॉलेज। आगे अगर बात करें बेस्ट कॉलेज की, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको नाम सुझा रहा हूँ, जैसे कि एसटी जेवियर कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जिंदल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन सोनीपत में है, यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हैं। सिम्बायोसिस सेंटर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे में ले सकते हैं, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के बारे में खुद एक बार अच्छी खासी पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आप एडमिशन लें, न कि मेरे बताए अनुसार आप एडमिशन लें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बीजेएमसी कोर्स जो होता है बेसिकली 3 वर्ष का होता है और मैक्सिमम जगह यहाँ पर 6 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर जब सबसे पहले सेमेस्टर की बात करते हैं, सबसे पहले हम इनके सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस को देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका सेमेस्टर जो होगा उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नलिज्म, जिसमें रिपोर्टिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग पढ़ना पड़ेगा, प्लस प्रैक्टिकल होगा। इसके अलावा इंडियन सोशल सिस्टम एंड कम्युनिकेटिव हिंदी, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन मीडिया, स्टेट पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लास्ट है राइटिंग ऑफ मीडिया। ये आपके सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। थर्ड सेमेस्टर में आपको मीडिया लॉ एंड इथिक्स पढ़ना पड़ेगा, मीडिया मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, फॉक मीडिया पढ़ना पड़ेगा एंड साइबर मीडिया पढ़ना पड़ेगा। जबकि फोर्थ सेमेस्टर में आपको डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं फिफ्थ सेमेस्टर में आपको इंट्रोडक्शन टू पब्लिक रिलेशंस पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग पढ़ना पड़ेगा, ट्राइबल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन रिसर्च एंड इसके बाद इंटर्नशिप रिपोर्ट। तो ये आपके यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। जबकि लास्ट सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर में आपको रेडियो जर्नलिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, टेलीविज़न जर्नलिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, वैल्यू एजुकेशन, ट्राइबल स्टडी एंड स्टडी टावर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये पूरे 6 सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, यानी जब बीजेएमसी कोर्स आपका फाइनली कंप्लीट हो जाता है, आपको डिग्री मिल जाती है, उसके बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप टीवी एंकर बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, वीडियो एडिटर। इसके बाद आप क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशन मैनेजर बन सकते हैं, या फिर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारे जॉब प्रोफाइल आपको मिल जाते हैं। अब बात आती है बीजेएमसी रिक्रूटर्स की। तो यहाँ पर जो भी आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं वो फाइनली बीजेएमसी को हायर करते हैं। इसके अलावा जो ऑल इंडिया रेडियो होती है वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिनके द्वारा भी आपकी हायरिंग होती है, जैसे कि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस एक्सप्रेस। उसके अलावा हम कह सकते हैं हिंदी न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, इस प्रकार के न्यूज़पेपर में भी आपकी हायरिंग हो जाती है। और ऑल टाइप के जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर भी आपकी हायरिंग होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बीजेएमसी कोर्स के बाद मिल जाती हैं। अब बात आती है सैलरी की। तो अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो लगभग 4 से 5 लाख के करीब मिलती है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी सैलरी पैकेज भी आपको ऑफर किया जाता है। ये मैं जो 4 से 5 लाख बता रहा हूँ ये मंथली नहीं है बल्कि एनुअली है, यानी कि 12 महीने में। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालें
तो आपको लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये की सैलरी ऑफर कर दी जाती है। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप सीधे हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से सीधे इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप सीधे जाके इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं @अलग क्लासेस, हमारी प्रोफाइल दिखेगी, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। गाइज यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट को आप ज़रूर वॉच करिएगा। अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वहाँ पर हम आपको अपडेट करेंगे, या फिर कोई लेटेस्ट इससे रिलेटेड वीडियोज़ है तो उनको भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप फर्स्ट कमेंट को ज़रूर वॉच करिएगा। जय हिंद।